Good morning, students. This is N.K. Yadav, the director of Yashoda Public School, पकड़ी बाज़ार। दोस्तों, आज स्पोकन क्लास का पहला दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले हमें अभिवादन सीखना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले हम अभिवादन सीखते हैं। तो पहला स्टेप है, जब किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलें, जब भी आप कभी किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलें तो आप उन्हें हेलो कह सकते हैं। आप चाहें तो हेलो के साथ उस व्यक्ति का नाम भी जोड़ सकते हैं, जैसे हेलो जॉन, हेलो एवरीवन, हेलो मोहन, हेलो सुरेश, हेलो रमेश। गुड। अनौपचारिक स्थिति में यानी इनफॉर्मल सिचुएशन में या परिचित व्यक्ति होने पर, यानी जिसे आप पहले से जानते हैं, वैसे व्यक्ति से जब आप दिन में पहली बार मिलते हैं तो आप उसको हाय कह सकते हैं। हाय मोहन, हाय सुरेश, हाय रमेश। अगर आप समय अनुसार अभिवादन करना चाहें, अगर आप समय अनुसार ग्रीटिंग्स करना चाहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप रात के 12 बजे से दोपहर 11:59 तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। आप चाहें तो गुड मॉर्निंग के साथ व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुरेश, गुड मॉर्निंग रमेश आदि। दोपहर 12 बजे से शाम तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। सेम वैसे ही आप व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग में ले रहे थे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून महेश, गुड आफ्टरनून सुरेश। शाम से रात 11:59 तक आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं, जैसे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मोहन। ध्यान रहे, अभिवादन के लिए मॉर्निंग, आफ्टरनून तथा इवनिंग का प्रयोग किया जाता है, गुड नाइट का नहीं। यह प्रयोग अभिवादन को कम अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल बनाता है। गुड मॉर्निंग करने वाले को आप गुड मॉर्निंग या सिर्फ मॉर्निंग कहकर उत्तर दे सकते हैं। गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का भी उत्तर इसी प्रकार दिया जा सकता है। अभिवादन के उपरांत आप निम्न प्रकार का कोई भी वाक्य बोल सकते हैं, जैसे हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग। ऐसे प्रश्न के उपरांत आप कह सकते हैं फाइन, फाइन थैंक्स, आई एम फाइन, सेम एज यूजुअल, इट मीन्स हमेशा की तरह। तुम कैसे हो आदि प्रश्न का उत्तर देने के उपरांत हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में तुरंत पूछताछ करते हैं। इस प्रकार आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ और तुम। इस वाक्य का उत्तर निम्न प्रकार से दिया जा सकता है, आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छा हूँ। अब मान लीजिए कि आप अपने दोस्त जॉन से मिलने गए हैं और आपके साथ रमेश एक दूसरा दोस्त है, तो आप जब जॉन से रमेश को मिलाना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मीट माई फ्रेंड रमेश। मेरे दोस्त से मिलो, मेरे दोस्त रमेश से मिलो। जॉन, दिस इज रमेश, रमेश, जॉन। ऐसे आप परिचय करा सकते हैं। परिचय कराए जाने के बाद मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई, ऐसा व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू,
या प्लीज टू मीट यू। विदा लेते समय, विदा लेने से पूर्व या बाय या गुड बाय कहने से पहले निम्न वाक्यों जैसा आप कोई भी वाक्य बोल सकते हैं। ये और अच्छा बनाएगा आपके स्पोकन को। जैसे इट वॉज नाइस टू सी यू, इट मीन्स मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, मिलकर खुशी हुई। नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा। इट हैज़ बीन फन टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके मज़ा आया। सॉरी बट आई हैव टू गो नाउ, क्षमा कीजिए लेकिन अब मुझे जाना है। आई शुड लीव, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए धन्यवाद, मुझे जाना चाहिए। इसके बाद आप निकलते समय ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे, ऐसा अर्थ दर्शाने वाले शब्द बोल सकते हैं। जैसे बाय, गुड बाय, ओके बाय, सी यू देन, सी यू टुमारो, ओके सी यू। विदा लेते समय यदि आप समय अनुसार शब्दों का प्रयोग करना चाहें तो आप दिन में गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, तथा रात में गुड नाइट, हैव अ नाइस ड्रीम, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ स्वीट ड्रीम्स आदि बोल सकते हैं। ध्यान रहे, गुड नाइट का प्रयोग अभिवादन के लिए नहीं किया जाता, केवल विदा लेते समय ही गुड नाइट का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा सोने जाने वाले व्यक्ति से भी आप गुड नाइट कह सकते हैं। शुभकामना, अगर आपको किसी को शुभकामना देना हो, जैसे कोई कहीं जा रहा है, उस समय आपको किसी काम के लिए कोई कहीं जा रहा है तो उस समय आप उसे शुभकामना देना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट, या फिर हैप्पी जर्नी भी बोल सकते हैं, जो कि हम लिखना भूल गए। खैर, विशेष अवसर पर शुभकामना देते समय आप हैप्पी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, या विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको शुभकामना देने वाले को थैंक यू कहना चाहिए। अगर कोई आपको शुभकामना दे तो आप उसका जवाब थैंक यू में दे सकते हैं। अगर किसी को बधाई देना हो तो आप कॉन्ग्रेट्स या कैंग्रेचुलेशन कह सकते हैं। कोई आपको बधाई दे तो आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। किसी के काम की तारीफ करते समय आप निम्न प्रकार से बोल सकते हैं, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, नाइस वर्क, गुड वर्क, वेल डन, ग्रेट जॉब। इसका उत्तर भी आप थैंक यू कहकर दे सकते हैं। बच्चों की तारीफ करते समय आप कह सकते हैं, गुड बॉय, गुड गर्ल, दैट्स वेरी गुड। बच्चों को अच्छी सलाह देने के लिए आप निम्न प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे बी गुड, अच्छे बनो, बी अ गुड बॉय, अच्छा लड़का बनो, बी अ गुड गर्ल, अच्छी लड़की बनो, दैट्स इनफ ऑफ डैट, बस बहुत हो गया, बस करो ये। किसी को सावधान करने के लिए देखो, अरे देखो के सेंस में आप वॉच इट, वॉच आउट, लुक आउट, लुक अ कार आदि बोल सकते हैं। किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सभ्य तरीके से आप कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी या पार्डन मी, अथवा अनौपचारिक स्थिति में यानी इनफॉर्मल में, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो अगर अपने से छोटे से, अपने से जूनियर से बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, हे यू। चाहे किसी की बात सुनाई न पड़ने पर या समझ में न आने पर क्या कहा आपने,
यह अर्थ आप निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे सॉरी, पार्डन, पार्डन मी, व्हाट डिड यू से। खेद व्यक्त करने के लिए, कुछ गलती होने पर माफ़ी मांगने के लिए या खेद व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी अबाउट दैट। कोई आपको सॉरी कहे तो आप निम्न प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, जैसे दैट्स ओके, ऑल राइट, नेवर माइंड। अंतिम संस्कार के समय आप सहानुभूति व्यक्त करते समय आप निम्न प्रकार से बोल सकते हैं आई एम सो सॉरी, आई शेयर योर सॉरो। देरी होने पर अगर आप खेद व्यक्त करना चाहें तो आप कह सकते हैं सॉरी, आई एम लेट, आई एम सॉरी, आई एम लेट। देर होने की वजह बताते समय देर होने की वजह कहिए या कुछ न होने की वजह कहिए। यह बताने के लिए आप कह सकते हैं द अलार्म डिडंट गो ऑफ, यानी अलार्म नहीं बजा। गेस्ट सडनली टर्न्ड अप, यानी अचानक मेहमान आ गए। आई मिस्ड द फर्स्ट बस, मेरी पहली बस छूट गई। द बस वॉज लेट, बस देर से थी। देयर वॉज अ बस स्ट्राइक, बस की हड़ताल थी। आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, मैं भीड़ में उलझ गया था। माई बाइक गॉट पंक्चर्ड, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। माई बाइक ब्रोक डाउन, मेरी गाड़ी खराब हो गई। माई वाइफ वॉज इल, मेरी पत्नी बीमार थी। आई कुडंट फाइंड माई बाइक कीज, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। आई हैव टू गो टू अ फ्यूनरल, मुझे अंतिम संस्कार में जाना पड़ा। 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, अगर किसी से आपको कहना हो कि बस 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ तो इस सेंस में आप कह सकते हैं गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू, मुझे 5 मिनट दो, मैं फ़ोन करता हूँ। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, आई एम विद द बॉस, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं बॉस के साथ हूँ। आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आई एम इन अ मीटिंग, मैं तुम्हें 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आई एम ड्राइविंग, मैं तुम्हें 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आई एम इन द टॉयलेट, मैं तुम्हें 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ बिकॉज मैं टॉयलेट में हूँ। धन्यवाद। अगर आपको धन्यवाद देना हो किसी को तो आप थैंक्स कहते हैं, या अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए तो आप कहते हैं थैंक्स अ लॉट या थैंक यू वेरी मच। इससे भी ज़्यादा तो आप कह सकते हैं थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ बिलियन आदि। आप चाहें तो किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं वह भी आप साथ में कह सकते हैं, जैसे थैंक्स फॉर टी, थैंक्स फॉर मील, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स के बजाय आप थैंक यू भी कह सकते हैं, जैसे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स और थैंक यू इन दोनों के अर्थ में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि थैंक्स अधिक अनौपचारिक है। अनौपचारिक का एक तरह से मतलब ये होता है कि अपने से छोटे से जब बोलना हो तो आप अत्यधिक चाहें तो थैंक्स बोल सकते हैं, लेकिन अपने से बड़े को बोलना हो तो जब भी आप चाहें तो थैंक यू ही बोलें। थैंक्स बोलना अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। थैंक्स या थैंक यू का उत्तर निम्न प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे यू आर वेलकम, इट वॉज नथिंग, इट्स माई प्लेजर,
डोंट मेंशन इट, इट्स ओके। सहमति या स्वीकृति दर्शाते समय आप कह सकते हैं यस, श्योर, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, ओके, ओके फाइन, ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, यू आर राइट। किसी अच्छी बात के बारे में प्रतिक्रिया करते समय निम्न जैसे किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गुड, ग्रेट, सुपर्ब, टेरिफिक, वंडरफुल, डेलिशियस, अमेजिंग। असहमति दर्शाते समय या नहीं कहते समय आप निम्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नो, नो चांस, सर्टेनली नॉट, नॉट एट ऑल, शायद। निश्चित जानकारी नहीं होने की स्थिति में निम्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे परहैप्स, मे बी, आई एम नॉट श्योर। एक सेकंड, किसी को थोड़ा रुकने के लिए कहते समय हम हिंदी में एक सेकंड या एक मिनट ऐसा कहते हैं। अंग्रेजी में निम्न प्रकार से कह सकते हैं, जैसे वेट अ मिनट, वेट अ मोमेंट, वेट अ सेकंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ सेकंड, जल्दी। किसी से जल्दी करने के लिए कहते समय हरी, हरी अप, क्विक, मेक इट क्विक, मेक इट फास्ट आदि बोल सकते हैं। कितने बजे हैं, समय पूछते समय आप कह सकते हैं व्हाट्स द टाइम, या फिर व्हाट टाइम इज इट नाउ। समय बताने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट पढ़ना आवश्यक है। फिलहाल कुछ वाक्य याद कर लेते हैं। 3, इट्स 3, इट्स 3 o'clock, इट्स ऑलमोस्ट 3, इट्स 3:10, इट्स 3:15। Thank you. Dear students, it's all for today. It's all for today. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको स्पोकन क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, और अगर आप और भी ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।